आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने किसानों को नवरात्रि से पहले बड़ी राहत दी है। योजना की 21वीं किस्त किसानों के खातों में जारी कर दी गई है। पीएम किसान स्कीम की यह किस्त किसानों के लिए त्योहार से पहले किसी तोहफे से कम नहीं है। सरकार की नई घोषणा के अनुसार इस नवरात्रि से घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बड़ी राहत दी गई है, जिससे सिलेंडर अब मात्र 570 रुपए में उपलब्ध होगा, जिससे करोड़ों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। अगर पूरी जानकारी एलजी को लेना है तो इस आर्टिकल में सभी जानकारी बतलाई गई है। झारखंड के जमशेदपुर में जमकर बुलडोजर गरजा। यहां के हुरलुंग मौजा में सरकारी जमीन पर बन रहे 3 तल्ला बिल्डिंग को प्रशासन ने शुक्रवार को ढा दिया। इसकी लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। झारखंड में कुर्मी समाज आज बड़े आंदोलन की तैयारी कर ली है। आज कुर्मी समाज ने 100 स्टेशनों पर ट्रेनों को पूरी तरह से रोकने की योजना बना ली है। इस साल झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। आलम यह है कि सितंबर का आधा से ज्यादा महीना बीत चुका है, लेकिन बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में सबसे अधिक बारिश पलामू जिले में 40.8 मिलीमीटर दर्ज की गई। हालांकि अधिकांश जिलों में बूंदाबांदी या मौसम सामान्य देखने को मिला। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज यानी शनिवार के दिन भी झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश के वज्रपात की संभावना है, जिसको देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी गई है। धनबाद के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन, गोमो, महुदा, कतरास, प्रधान खंता, धनबाद, कुमारधुबी, तेतुलमारी, धोखरा रेलवे स्टेशनों में शनिवार शाम 4 बजे से अगले आदेश तक के लिए धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगा दी है। एलआईसी बीमा सखी योजना के अंतर्गत चयनित महिलाओं को बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर मिलता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि महिलाओं को दूर दराज के इलाकों में जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे अपने ही समुदाय में काम कर सकती हैं। योजना के तहत पहले वर्ष में महिलाओं को प्रतिमाह 7,000 रुपये का निश्चित वेतन दिया जाएगा। दूसरे वर्ष में यह राशि 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष में 5,000 रुपये प्रतिमाह होगी। यह वेतन सीधे महिलाओं के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। अगर आपने केवल 7वीं या 10वीं कक्षा पास किया है और अब होमगार्ड बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए शानदार मौका है। झारखंड में होमगार्ड गृह रक्षक वाहिनी की नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन के मुताबिक चतरा जिले में तैनाती की जाएगी, जिसके लिए कुल 400 पदों पर यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार के द्वारा बिजली बिल संबंधित एक नया अपडेट जारी किया गया, जिसके मुताबिक सरकार आप ऐसे लोगों को बिजली बिल माफ करने वाली है जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, जिनके पास बिजली का बिल चुकाने का पैसा नहीं है। ऐसे में गवर्नमेंट के माध्यम से बिजली माह पर लिस्ट जारी कर दिया गया, जिनमें उन लोगों के नाम शामिल है जिनका बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसलिए आज हम आपको बिजली बिल माफी योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन कब्जा को लेकर स्वतः संज्ञान दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि वह इस विषय पर ठोस सुझाव लेकर आए, ताकि जमीन माफियाओं पर प्रभावी तरीके से नकेल कसी जा सके। सरकार को 4 सप्ताह में सुझाव देने को कहा गया है। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के पहले से नियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने को अनिवार्य करने, पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में सेवा से मुक्त करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झारखंड के शिक्षक असंतुष्ट हैं। 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से राज्य के लगभग 30,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में आ गई है। पाखुड़ में बीएड पाठ्यक्रम शुल्क में वृद्धि के विरोध में छात्रों ने केकेएम कॉलेज के बीएड विभाग में तालाबंदी कर दी, जिससे नामांकन प्रक्रिया बाधित हुई। छात्रों का आरोप है कि 42,000 रुपये की वृद्धि गरीब छात्रों के साथ अन्याय है और कॉलेज के पास जरूरी दस्तावेज भी नहीं हैं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कुलपति को ज्ञापन सौंपा। धनबाद के नियोजनालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया गया,
जिसमें 27 कंपनियों ने भाग लिया। 2550 पदों के लिए हुए इस मेले में 351 युवाओं का चयन हुआ और 148 शॉर्टलिस्ट किए गए। पहली बार दुबई में नौकरी का अवसर मिला, जिसके लिए प्रेजा फाउंडेशन ने 41 युवाओं का चयन किया। कुडमी समाज के आंदोलन के कारण रेलवे ट्रैक पर जाम से रेल सेवा बुरी तरह प्रभावित हुई है। राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के पहिए विभिन्न स्टेशनों पर थम गए हैं। कई ट्रेनों के मार्ग बदल दिए गए हैं, जिससे वे धनबाद नहीं आएंगी। धनबाद सासाराम इंटरसिटी गोमो में रोकी गई, जबकि अन्य ट्रेनें जैसे राजधानी और शब्दभेदी एक्सप्रेस भी अलग अलग स्टेशनों पर फंसी हुई हैं। टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड ने कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का बोनस घोषित कर दिया है। अधिकतम बोनस 96,000 रुपये निर्धारित किया गया है। यह निर्णय कंपनी और यूनियन के बीच हुई वार्ता में लिया गया, जिससे 643 कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस की राशि 22 सितंबर तक कर्मचारियों के खाते में जमा कर दी जाएगी। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही उजागर हुई है। औचक निरीक्षण में कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब पाए गए, जिससे मरीजों को परेशानी हो रही है। उपायुक्त के निर्देशों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं है। उपाधीक्षक ने अनुपस्थित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। यह लापरवाही मरीजों के लिए गंभीर समस्या है। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले गम्हरिया और सिनी स्टेशनों के बीच किलोमीटर पोल नंबर 273/226 से 224 के बीच अप डाउन और थर्ड रेल लाइन को कुडमी आंदोलनकारियों ने जाम कर दिया है। 3 रेल लाइन के जाम होने से रेल प्रशासन ने 9 एक्सप्रेस और मेमू ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों में रोक कर रखा है। रांची में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। आज 22 कैरेट सोना 10,250 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,11,410 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी 1,43,000 रुपये प्रति किलो बेची जा रही है। इस खबर में आप बोकारो, जमशेदपुर व देवघर के सर्राफा बाजारों का भी हाल जान सकते हैं। करने के लिए भारतीय पुलिस सेवा के 30 अधिकारियों का तबादला करते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन को रांची का नया वरीय पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। सरकार के जीएसटी स्लिप में बदलने के कारण बहुत जरूरी सामान की कीमतें घट गई हैं। इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल है, जिस पर पहले जीएसटी के लगने के कारण कीमतें बढ़ गई थीं, लेकिन अब जीएसटी हटाने के निर्णय के कारण तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। इसका सीधा लाभ लोगों के घरेलू बजट को मिलेगा और उनके लिए कुकिंग ऑयल को आसानी से खरीद सकेंगे। सरकार के नए जीएसटी फैसले से दूध हुआ सस्ता, अब घर का बजट कैसे होगा हल्का। आज मैं आपको बताता हूं डेयरी मिल्क प्राइस ड्रॉप के बारे में। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि दूध हम सबके घर में रोज आता है। चाय, दही या बच्चों के लिए दूध बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी इसकी कीमत बढ़ जाती है, जो सबको परेशान करती है। अब सितंबर 2025 में कुछ बदलाव हुआ है, जिससे डेयरी मिल्क प्राइस ड्रॉप हो गया है। मैं सरल शब्दों में पूरी बात बताऊंगा ताकि सब समझ सकें। ग्रामीण सूची में शामिल परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम तक अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है। इसमें मुख्यतः गेहूं और चावल शामिल हैं, जो परिवार की पसंद और स्थानीय उपलब्धता के अनुसार वितरित किए जाते हैं। कई राज्यों में इसके अतिरिक्त नमक, चीनी, दाल और मोटे अनाज जैसे बाजरा भी दिया जाता है। यह खाद्य सामग्री प्रत्येक महीने उचित दर दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती है। परिवार के मुखिया या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर निर्धारित दुकान से अनाज प्राप्त करना होता है। यह व्यवस्था डिजिटल तकनीक से जुड़ी हुई है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। अगर आप झारखंड की राजधानी रांची दुर्गा पूजा में आ रहे हैं, आपको पंडाल के साथ साथ रांची के इन 5 जगह को भी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। प्रकृति के होंगे करीब। झारखंड राज्य चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली का नाम बदलकर झारखंड राज्य बहुउद्देशीय कर्मी सेवा शर्त नियमावली कर दिया गया है, ताकि इसमें विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों को शामिल किया जा सके। सैमेडिकल कॉलेज के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो गई। जिला प्रशासन ने डीपीआर के साथ प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रसारित कर दिया है। राज्य सरकार अब इसे मंत्री परिषद की बैठक में रखेगी। मंत्री परिषद की स्वीकृति के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।